जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब दो श्लोकों में भगवान अपनी प्राप्ति का महात्म्य बताते हैं। भगवान के दर्शन कर ले, मामोपेत्य का तात्पर्य है कि भगवान के दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान में प्रविष्ट हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना। वह शरीर चाहे मनुष्य का हो, चाहे पशु पक्षी का, किसी भी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद ये प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहां जन्म काल में जेल से बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है। परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा परतंत्र होता है। कोई भी कष्ट होने पर वह रोता रहता है पर बता नहीं सकता। बड़ा होने पर उसको खाने पीने आदि की इच्छा होती है और उनकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जागकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तथा पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या, द्वेष, दाह, अभिमान आदि के कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कई आत्महत्या तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने पर शरीर में असमर्थता आ जाती है। अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है। उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुख कहाँ तक कहे, उनका कोई अंत नहीं है। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि को भी होता है। उनको शीत, घाम, वर्षा, हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है। इस प्रकार सभी योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे ही नरकों में वो 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म शरीर निरंतर नहीं रहता, उसमें हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल भी जाता है तो वह भी चला जाता है, तो शरीर का भी अंत हो जाता है। 9वें अध्याय के तीसरे श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मोक्ष का रास्ता कहा गया है। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता इतना ही कहना पर्याप्त था, फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और अशाश्वत ये दो विशेषण क्यों दिए? ये दो विशेषण देने से यह एक भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म की साधु पुरुषों की रक्षा, साधु पुरुषों की दुष्टों से रक्षा, धर्म की अच्छी तरह से पालन करने में तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षद के रूप में भी बाल बालों की तरह वे भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। परंतु उन भक्तों का यह जन्म दुखालय और अशाश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत भगवत इच्छा से होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं उन साधकों को भी भगवान ने महात्मा कहा है। जो भगवत तत्व से अभिन्न हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। और जो वास्तव में वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है।
तात्पर्य है कि असत शरीर संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पात्मा होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होने पर वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणु रूप से अहम की गंध रहने की संभावना रहती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर वे महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवानिष्ठ होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। केवल भक्ति योग में ही भगवान ने महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्ति को ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं का पुनर्जन्म को प्राप्त न होने का कारण यह है कि वे परम सिद्धि को अर्थात परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। ऐसे ही अपने अंशी भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। उसको प्रतिक्षण वर्धमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रेम भक्ति ही अंतिम सिद्धि है। इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता का अध्ययन करने से ऐसा असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपनी भक्ति की बहुत विशेषता से महिमा करी है। भगवान ने भक्तों को संपूर्ण योगियों में युक्ततम सबसे श्रेष्ठ कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है। परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण यह है कि साधकों की दृष्टि में तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग ये तीन भेद है, पर साध्य तत्व एक ही है। साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है। परंतु इसमें एक बात विचार करने की है कि जिस दर्शन में ईश्वर, भगवान, परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है। उस दर्शन के अनुसार चलने वाले असत से सर्वथा संबंध विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं, पर अपने अंशी की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्धमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्रेम को प्राप्त होना ही यह परम सिद्धि को प्राप्त होना बताया है। परिशिष्ट भाव यह है कि गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा गया है, वासुदेव सर्वम, पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। इसका तात्पर्य है कि जो मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, पर जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं है, यह अकाट्य नियम है। इसलिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया है अपरा प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक शरीर में। इसलिए जहां कोरा आनंद ही आनंद है वहां जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहां केवल दूध ही दूध है वहां रहकर चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। यहाँ सिद्धि शब्द के साथ सम उपसर्ग और परिणाम विशेषण आए हैं। हे अर्जुन, भगवान बोले, हे अर्जुन, ब्रह्मा जी के लोक को लेकर सभी लोग पुनरावृत्ति है, अर्थात ब्रह्मलोक और उससे नीचे के जितने लोग सुख भोग दुनिया है उसमें रहने वाले सभी प्राणियों को उन लोगों के प्रापक पुण्य समाप्त हो जाने पर लौट कर आना ही पड़ता है। जितनी भोग भूमिया है उन सब में ब्रह्मलोक को श्रेष्ठ बताया गया है। मात्र पृथ्वी मंडल का राजा हो और उसका धन धान्य से संपन्न राज्य हो, स्त्री पुरुष परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हो, उसकी युवा अवस्था हो तथा शरीर निरोग हो, और मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। यह मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया है। मृत्यु लोक के सुख से
100 गुना अधिक सुख मृत्य देवताओं का है। मृत्य देवता उनको कहते हैं जो पुण्य कर्म करके देवलोक को प्राप्त होते हैं और देवलोक के पापक पुण्यशील होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इन मार्ग देवताओं से 100 गुना अधिक सुख अजान देवताओं का है। अजान देवता वे कहलाते हैं जो कल्प के आदि में देवता बने हैं, तो कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन अजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख इंद्र का माना गया है। इंद्र के सुख से 100 गुना अधिक सुख ब्रह्मलोक का माना गया है। इस ब्रह्मलोक के सुख से भी अनंत गुना अधिक सुख भगवत प्राप्त तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष का माना गया है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वी मंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक का सुख सीमित, परिवर्तनशील और विनाशी है। परंतु भगवत प्राप्ति का सुख अनंत है, अपार है, अगाध है। यह सुख कभी नष्ट नहीं होता। अनंत ब्रह्मा और अनंत ब्रह्मांड समाप्त हो जाए तो भी यह परमात्मा प्राप्ति का सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा बना रहता है। पुनरावृत्ति का एक भाव यह भी है कि ये प्राणी साक्षात परमात्मा के अंश होने के कारण नित्य है। अतः ये जब तक नित्य तत्व परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कितने ही ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी इनको वहां से पीछे लौटना ही पड़ता है। अतः ब्रह्मलोक आदि ऊंचे लोकों में जाने वाले भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि संतों, भक्तों, जीवन मुक्तों और कारक पुरुषों के दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। तो ब्रह्मा जी स्वयं कारक पुरुष है तथा भगवान के भक्त भी है। ब्रह्मलोक में जाने वाले ब्रह्मा जी के दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती? वे लौट कर क्यों आ जाते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तव में कल्याण दर्शन मात्र से नहीं होता, मृत्यु में अपनी भावना विशेष होने से होता है। इसके सिवाय संत, भक्त आदि के दर्शन, संभाषण, चिंतन आदि का महात्म्य इस मृत्युलोक के मनुष्य के हित के लिए है। कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः मनुष्य को भगवत प्राप्ति का कोई भी और किंचित मात्र भी मुक्ति का उपाय मिल जाता है तो अपनी भावना के अनुसार मुक्त हो सकता है। ऐसा मुक्ति का अधिकार अन्य लोगों में नहीं है, इसलिए वे नहीं होते। हाँ, उन लोगों में रहने वालों में किसी की मुक्त होने के लिए तीव्र लालसा हो जाती है तो वो भी मुक्त हो जाता है। ऐसे ही पशु पक्षियों में भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही अपवाद रूप में, अधिकारी रूप से नहीं। अगर वहां के लोग भी अधिकारी माने जाए तो नरकों में जाने वाले सभी की मुक्ति हो जानी चाहिए, क्योंकि उन सभी प्राणियों को परम भागवत कारक पुरुष यमराज के दर्शन भी होते हैं। पर ऐसा शास्त्रों में न देखा और न सुना ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन लोगों में रहने वाले प्राणियों का भक्त आदि के दर्शन से कल्याण मात्र नहीं होता। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है और जहां जाने के बाद मामवंश और जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना पड़ता, वह परमात्मा का धाम है। जैसे कोई अपने घर पर आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा का अंश होने से इस जीव को वहां परम धाम में जाना चाहिए। फिर भी यह जीव मरने के बाद लौट कर क्यों आता है? जैसे कोई मनुष्य सत्संग आदि में जाता है और समय पूरा होने पर वहां से चल देता है, परंतु चलते समय उसकी कोई वस्तु, चद्दर आदि भूल से वहां रह जाए तो उसको लेने के लिए फिर लौट कर वहां आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीव घर, परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजों में ममता कर ली है, अपनापन कर लिया है, उस ममता अपनापन के कारण इस जीव को मरने के बाद फिर लौट कर आना पड़ता है। कारण कि जिस शरीर में रहते हुए संसार में ममता आसक्ति की थी, वह शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता है, परंतु उस ममता वासना के कारण धारण करके यहाँ आना पड़ता है। वो मनुष्य बनकर भी आ सकता है और पशु पक्षी बनकर भी आ सकता है, उसको लौटकर आना पड़ता है, ये बात निश्चित है। भगवान ने कहा है कि ऊंच नीच योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग ही है, अर्थात जो संसार में ममता, आसक्ति, कामना करेगा उसको लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। ब्रह्मलोक तक जाने वाले सभी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, परंतु हे कौन्ते, समग्र रूप से मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म
नहीं होता, अर्थात मेरे को प्राप्त होने पर फिर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ता, कारण कि मैं कालातीत हूँ। अतः मेरे को प्राप्त होने पर वे कालातीत हो जाते हैं। अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जाए, मेरे स्वरूप का बोध हो जाए और मेरे में प्रवेश हो जाए तो वो कालातीत हो जाते हैं। मेरे को प्राप्त होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, अर्थात जीव लौटकर संसार में क्यों नहीं आता, क्योंकि जीव मेरा अंश है और मेरा परम धाम ही उसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदि लोक उसका घर नहीं है, इसलिए इसको वहां से लौटना पड़ता है। जैसे रेलगाड़ी का जहां तक का टिकट होता है वहां तक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है, उसके बाद उसे उतरना ही पड़ता है। परंतु वह अगर अपने घर में बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता। ऐसे ही जो देवताओं के लोक में गया है वह मानो रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, इसलिए उसको एक दिन नीचे उतरना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे को प्राप्त हो गया है वह अपने घर में ही बैठा हुआ है, इसलिए उसको कभी उतरना नहीं पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि भगवान को प्राप्त किए बिना ऊंचे से ऊंचे लोकों में जाने पर भी कल्याण नहीं होता, अतः साधक को ऊंचे लोकों के भोग की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मलोक तक जाकर फिर पीछे लौट कर आने वाले अर्थात जन्म मरण रूप बंधन में पड़ने वाले पुरुष आसुरी संपत्ति वाले होते हैं, क्योंकि आसुरी संपत्ति से ही बंधन होता है। इसलिए ब्रह्मलोक तक बंधन ही बंधन है, परंतु मेरे शरण होने वाले, मुझे प्राप्त होने वाले पुरुष देवी संपत्ति वाले होते हैं, उनका फिर जन्म मरण नहीं होता, क्योंकि देवी संपत्ति से मोक्ष होता है। ब्रह्मलोक में जाने वाले पुरुष दो तरह के होते हैं, एक तो जो ब्रह्मलोक के सुख का उपदेश रखकर यहाँ बड़े बड़े पुण्य कर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक तक सुख भोगने के लिए ब्रह्मलोक में जाते हैं, और दूसरे जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तत्परता पूर्वक साधन में लगे हुए हैं, परंतु प्राणों के रहते रहते परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं और अंत काल में भी किसी कारण विशेष से साधन से विचलित हो गए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। उन साधकों का ब्रह्मलोक के सुख भोग का उपदेश नहीं होता, किंतु अंत काल में साधन से विमुख होने से तथा अंतकरण में सुख भोग की किंचित मात्र इच्छा रहने से ही उनको ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है। इस प्रकार ब्रह्मलोक का सुख भोग कर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त होने को क्रम मुक्ति कहते हैं। परंतु जिन साधकों को यही बोध हो जाता है वे यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं, इसको साध्य मुक्ति कहते हैं। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन का प्रश्न था कि अंत काल में आप कैसे जानने में आते हैं। इसका उत्तर भगवान ने 5वें श्लोक में दिया। फिर 6ठे श्लोक में अंतकालीन गति का सामान्य नियम बताया और 7वें श्लोक में अर्जुन को सब समय में स्मरण करने की आज्ञा दी। इस 7वें श्लोक का 14वें श्लोक से संबंधित बीच में सगुण निराकार और निर्गुण निराकार की बातें प्रसंग में आ गई है। यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण परमात्मा है, वे ही समग्र परमात्मा है। उनके अंतर्गत ही सगुण निराकार और निर्गुण निराकार दोनों आ जाते हैं। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है। परिशिष्ट भाव यह है कि यहाँ कोई शंका कर सकता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग भगवान के ही स्वरूप है, वासुदेव सर्वम, फिर उन लोकों में जाने वालों का संसार में पुनर्जन्म क्यों होता है। इसका समाधान है कि उन लोकों में जाने वाले मनुष्य उन लोगों को भगवान का स्वरूप नहीं समझते, प्रतिभोग सामग्री समझते हैं। वे सुख भोग के उपदेश से ही ब्रह्मलोक आदि में जाते हैं, इसलिए उनको कर्म फल के रूप में ब्रह्मलोक तक के लोगों की प्राप्ति होती है और उनका पुनर्जन्म मिटता नहीं। पुनर्जन्म सुख आसक्ति के कारण ही होता है। इसलिए यहाँ कहने का तात्पर्य कि सांसारिक सुखों की आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी जीव को लौटना ही पड़ता है। अनंत ब्रह्मांडों का सुख मिलकर भी जीव को सुखी नहीं कर सकता, उसकी आफत जन्म मरण नहीं मिटा सकता। अतः संसार से सुख की आशा करने वाला केवल धोखे में ही रहता है। ब्रह्मलोक में दो प्रकार के मनुष्य जाते हैं, एक तो सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक जाते हैं और फिर लौट कर संसार में आते हैं, और दूसरे क्रम मुक्ति वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। वे क्रम मुक्ति वाले लौटकर संसार में नहीं आते, तो यह उनके उपदेश की महिमा है, ब्रह्मलोक की महिमा नहीं है। ब्रह्मलोक तो पुनरावृत्ति है ही, क्योंकि वहां कोई भी सदा नहीं रह सकता, न भोगी सदा रह सकता है, न योगी क्रम मुक्ति वाला सदा रह सकता है। ब्रह्मलोक तक सब कर्म फल है। जब
कर्म मात्र आदि अंत वाला नाशवान होता है, फिर उसका फल अविनाशी कैसे हो सकता है? माम पद समग्र परमात्मा का वाचक है, जो परा और अपरा दोनों का मालिक है। उसको प्राप्त होने के बाद फिर दुखालय संसार में जन्म नहीं होता। हाँ, उनको प्राप्त हुए मनुष्य उनकी इच्छा से में अथवा भगवान के अवतार के समय संसार में आ सकते हैं, परंतु उनका वह जन्म कर्मों के अधीन नहीं होता, प्रत्युत भगवान की इच्छा से होता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।